बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी से क्या मुराद है। सो व्हाट इट मीन बाय द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। सो सिंपली यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को लेके चलेंगे तो कंटिन्यूटी के लिए हम 3 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करेंगे। अगर तो 3 स्टेप्स हमारे वेरीफाई होंगे किसी भी फंक्शन के एक पॉइंट पे, तो हम नाम देंगे कि ये जो फंक्शन है उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। लेकिन अगर उन तीनों में से कोई एक भी हमारे पास पॉइंट ऐसा होगा कि जो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, तो फिर हम कह देंगे कि जी ये फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। आइए देखते हैं कि जी वो हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास वो जो भी फंक्शन है वो जिस पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस करना है उसको सपोज हम कहते हैं जी वो पॉइंट सी है, जिस पॉइंट के ऊपर हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। सो एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। हमारे पास जो एफ ऑफ सी की वैल्यू है सबसे पहले नंबर पे वो डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड ना हो, मींस क्योंकि ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास फंक्शन में पुट करने से, सपोज अगर हम इसकी एक एग्जांपल ले लें, हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x - 3 है। सो ये फंक्शन हमारे पास सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है एक्सेप्ट x = 3। आप x को 3 पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि जब x को आप 3 पुट करते हैं तो 1/3 - 3 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 पेयर हो जाए तो हमें पता है कि वो डिफाइन नहीं रहता, अनडिफाइंड हम उसको इन्फिनिटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये फंक्शन हमारा सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है एक्सेप्ट x = 3। सो पहली हमारी जो कंडीशन है उसमें हम फंक्शन के डिफाइन होने को चेक किया करेंगे कि आइदर फंक्शन डिफाइन है उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या नहीं। सो अगर वो पार्टिकुलर पॉइंट इस फंक्शन के लिए 3 दिया हुआ होगा तो हम लिख देंगे कि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सो अगर वो डिफाइंड नहीं होगा तो आगे कंटिन्यूटी के बाकी स्टेप्स पे हम जाएंगे ही नहीं। जो फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा तो वो कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए उसकी उस पॉइंट के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि जब किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को आप चेक करते हैं तो आप 2 लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं। एक को हमने नेम दिया था लेफ्ट हैंडेड लिमिट का और दूसरी को नाम दिया था राइट हैंडेड लिमिट का, और वो दोनों डिफाइंड भी होती हैं और वो इक्वल आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो इट मीन्स कि लिमिट हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c, वो c वो पॉइंट है जिस पे आप उसकी एग्जिस्टेंस को, फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें। f ऑफ c एग्जिस्ट, तो ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये कैसे एग्जिस्ट करेगी? इसके लिए हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट किया करेंगे और हम चेक करेंगे क्या वो राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल होंगी तो फिर हम उसको लिख दिया करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x जो है वो उसके इक्वल है। वो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट होगी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक करने के लिए वो प्रीवियस क्वेश्चन ही के जो हमारे पार्ट्स थे कि आप लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे और वो दोनों अगर इक्वल आ जाएंगी तो फिर लिमिट ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाएगी हमारे पास। फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, ये जो f ऑफ c की वैल्यू आया करेगी इसको आप नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और ये जो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास आएगी इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशंस के साथ, और नया कुछ नहीं करना, हमने इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या ये जो आपकी f ऑफ c वाली वैल्यू थी और ये जो लिमिटिंग वैल्यू आपने कैलकुलेट की x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, क्या वो सेम है? अगर ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली और आपकी ये जो एग्जैक्ट वैल्यू थी जो फंक्शन में डायरेक्टली उस पॉइंट को पुट करके हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं तीसरे स्टेप में, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन तीनों जो हमारे बेसिक पॉइंट्स थे कंटिन्यूटी के लिए उनको सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन फिर कंटिन्यूस होगा एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। सो अगर ये थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाए हम लिख देंगे कि इट मीन्स f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट सम पार्टिकुलर पॉइंट वी से दैट इज c। सो इस सिचुएशन में तीनों सेटिस्फाई होंगे तो हम कहेंगे कि आपका फंक्शन x = c उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक स्टेप, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक स्टेप भी ऐसा हो जो सेटिस्फाई ना हो रहा हो तो हम कहेंगे कि हमारा वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर।
आइए हम देखते हैं इन्हीं तीनों स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं हमारे आज वाले क्वेश्चन पे। हमारी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 to 7, 8 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इसमें हम ये तीनों स्टेप्स आपके कंटिन्यूटी वाले चेक करेंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे जो फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है वो पीसेस में डिफाइंड है। इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं कि वो उस एफ ऑफ एक्स के यहाँ पे 2 पीसेस बना दिए कि एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन हम 2x + 5 लेंगे जब x की वैल्यूज लेस देन 2 होंगी और इक्वल टू 2 होंगी। ये आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लेस देन के साथ साथ ये नीचे लाइन नज़र आ रही है, वो इक्वल टू 2 के लिए भी है। और अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x + 1 लेंगे जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 2 होंगी। मतलब हमने आपके फंक्शन को 1.2 के ऊपर स्प्लिट कर लिया कि 2 से जो छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन ये लेंगे, 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये लेंगे, और इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू के साथ ही उसको असाइन कर दिया कि ये लेंगे। तो हमने फंक्शन को यहाँ पे 2 पीसेज में जो है वो डिफाइन किया हुआ है। आइए चेक करते हैं कि वो हमारे पार्टिकुलर पॉइंट जो 3 थे वो सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पे या नहीं होते। सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम बिल्कुल जो पॉइंट सी है हमारे पास इस केस में वो 2 है। हमने वो सी जो है वो इस केस में 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपने 2 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम एट एग्जैक्टली x = 2 पुट कर देते हैं। एट x = 2 जब आप एग्जैक्टली x को 2 ले लें तो फिर इन दोनों फंक्शंस में से कोई एक वैल्यू को आपने चूज करना है। नीचे वाली वैल्यू देखें तो वो तो सिर्फ तब आपने चूज करनी है जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 2 होंगी, लेकिन ये ऊपर वाली वैल्यू के लिए लेस देन के साथ साथ ये इक्वलिटी वाला साइन भी है। तो जब आप x = 2 लेते हैं तो फंक्शन हमारे पास जो f ऑफ x है वो हो जाएगा, ये फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दिस विल बी 2x + 5। तो हमें x को एग्जैक्टली 2 पुट कर देना है। f ऑफ x की जगह पे आप 2 पुट कर दें, राइट साइड पे भी रिप्लेस कर दें x को 2 से। 2x था तो x की जगह पे 2 + 5 एंड दिस इज 4 + 5 एंड दिस इज इक्वल टू 9। सो f ऑफ 2 डिफाइन भी है और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 9। कोई अनडिफाइंड फंक्शन नहीं आया। वो अनडिफाइंड यूजुअली फ्रैक्शन वाले केस में होता है, जैसे वो हमने एक एग्जांपल ली थी 1/x - 3। तो यहाँ पे तो वो सिंपल सी आपकी इक्वेशन, आपके रिलेशंस थे, तो वो आराम से हमने उसकी वैल्यू निकाल ली कि वो 9 आ गया। सो इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो दिस इज डिफाइंड एंड इट्स वैल्यू इज 9। सो सेकेंडली अब सेकेंड स्टेप में हमने मूव करना है। सेकेंड स्टेप के लिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप के लिए हमने 2 लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी और राइट हैंडेड लिमिट भी। पहले हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू, अब c की जगह पे हमारे पास 2 है। लेफ्ट हैंडेड के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, हम ऊपर माइनस का एक साइन यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है कि आप लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले रहे हैं f ऑफ x। सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बट दिस इज लेफ्ट हैंडेड लिमिट, सो ऊपर माइनस का निशान। अब इस फंक्शन को चूज करना है लेफ्ट हैंडेड के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप सिंपली इतनी बात याद रखें कि जब आपने लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेनी हो तो आप फंक्शन की वो डेफिनेशन यूज करेंगे व्हेन x इज लेस देन c हो। मतलब c यहाँ पे 2 है तो लेफ्ट हैंडेड के लिए आपने, आप इसको सिंपली याद करने के लिए लिख लें कि लेफ्ट हैंडेड के लिए आपने वो वैल्यू यूज करनी है व्हेन x इज लेस देन c, और c यहाँ पे 2 है, मीन्स x इज लेस देन 2 लेफ्ट हैंडेड के लिए। और राइट हैंडेड जब आप लेंगे लिमिट तो उसके लिए हमें वो डेफिनेशन चूज करनी है व्हेन x इज ग्रेटर देन c। सो c यहाँ पे 2 है तो x इज ग्रेटर देन 2। तो अब चूंकि अभी हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए फंक्शन को चूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंडेड के लिए हमने x इज लेस देन 2, हमेशा लेफ्ट हैंडेड के लिए लेस देन वाली डेफिनेशन आपने यूज करनी है। और लेस देन वाली कौन सी है, ये फर्स्ट तो देखें आप, x इज लेस देन 2 इक्वल टू के लिए भी यही थी और लेस देन के लिए भी यही थी। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हमारी आ जाएगी विच इज 2x + 5। ये लेफ्ट हैंडेड के लिए हमारे पास डेफिनेशन आ गई। ओके, इसको आप देखिए तो क्या होगी हमारे पास, ये दिस इज लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंडेड था और ये हमने लिखा 2x + 5। लिमिट को अप्लाई कर दें और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा फर्स्ट में
कि अप्लाई जब हम करते हैं तो लेफ़्ट और राइट के लिए जो ऊपर माइनस और प्लस के साइंस यूज़ करते हैं वो जस्ट इंडिकेशंस है कि वो लिमिट लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। पुट करते हुए आपने 2 ही पुट करना है, 2x को रिप्लेस कर देंगे इस 2 से +5 और ये भी हो जाएगा 9। इसको रोमन्स में हम नाम दे देते हैं, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंडेड लिमिट। सिमिलरली अब हम राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो राइट हैंडेड लिमिट के लिए भी हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंडेड है तो ऊपर प्लस का साइन एंड f ऑफ x। अब यहाँ पे भी आपने जस्ट फंक्शन को चूज़ करना है कि राइट हैंडेड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, और उसके लिए हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके कि राइट हैंडेड लिमिट के लिए हमने वो वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, लेफ्ट हैंडेड के लिए लेस देन और राइट हैंडेड के लिए ग्रेटर देन। तो इन दोनों डेफिनेशंस के लिए देखें, पहली डेफिनेशन लेस देन के लिए है और दूसरी डेफिनेशन ग्रेटर देन के लिए। तो ग्रेटर देन के लिए डेफिनेशन हमारे पास है 4x + 1, लिमिट अप्लाई कर दें, 4x की जगह पे 2 पुट कर दें +1, दिस विल बी 9, सो दिस इज योर सेकंड। सो आप लेफ्ट हैंडेड लिमिट को देखें वो भी 9 है और राइट हैंडेड लिमिट को देखें वो भी 9 है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, योर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू योर राइट हैंडेड लिमिट, सो वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, limit x approaches to f of x exists, and this value of limit is 9. So what will be the value of limit in this question? 9, because left handed limit is 9 and right handed limit is 9. If both the limits are equal, so it means the limiting value of your function is 9. So this is named as your second equation, equation number 2. अब आपके वो 2 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप में वो डिफाइंड भी थी लिमिट और उसकी वैल्यू 9 आई, उसको हमने नाम दे दिया 1 का। सेकेंडली लिमिट आपने कैलकुलेट की, वो भी सेम आ गई, लेफ्ट और राइट हैंडेड लिमिट्स, उसको हमने लिमिट ऑफ फंक्शन लिखा, अब इस पे माइनस और प्लस नहीं लगाया हमने, और 9 दोनों वैल्यूज 9 थी। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड स्टेप में हमने जस्ट इनको कंपेयर करना है, जो आपका वेरी फर्स्ट स्टेप था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, your exact value f of 2 which is 9 and your limiting value limit x approaches to 2 f of x, these two are equal, और वो इक्वल वैल्यू है क्या जी, वो इक्वल वैल्यू है 9। सो एग्जैक्ट वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू बोथ आर सेम, सो दिस मीन्स योर फंक्शन f of x is continuous at x is equal to c, and c in this case is 2. सो इस सारी कैलकुलेशन के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं कि वो जो हमारे 3 स्टेप्स थे वो तीनों स्टेप्स हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। सो इट मीन्स कि हमारा ये जो फंक्शन दिया हुआ था, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2।